और एक बड़ी खबर, अहम खबर इमरजेंसी सेवा से जुड़ी हुई। दरअसल यूपी में एम्बुलेंस चालकों का चक्का जाम है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में हड़ताल पर गए हैं चालक। एस्मा लागू होने के बावजूद हड़ताल पर चले गए हैं एम्बुलेंस के चालक। एम्बुलेंस चालकों ने 108 और 102 सेवा को ठप कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है यूपी में एम्बुलेंस चालकों से जुड़ी हुई। दरअसल एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। एस्मा सरकार ने लागू किया है ताकि एम्बुलेंस चालकों को उनके काम पर लौटाया जा सके, डरा धमका करके एस्मा लागू करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके बावजूद कानपुर, उन्नाव और महोबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस चालकों ने चक्का जाम किया है। सैलरी और समायोजन की मांग को लेकर के एम्बुलेंस चालकों ने यह प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तमाम एम्बुलेंस अब अस्पताल परिसर में खड़ी हैं। मरीजों को लाने और ले जाने का काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे की वजह है एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल। 108 और 102 सेवा ठप है और इसी से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कानपुर से संवाददाता भी जुड़ेंगे, गोरखपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आगरा से विनीत दुबे मौजूद हैं, गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव मौजूद हैं। सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं लखनऊ का। अनिल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, क्या मांगे हैं और सरकार ने जो मनाने की कोशिश की है वो किस तरह की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने जो कोशिशें की हैं वो कोशिशें कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो हड़ताल पर गए एम्बुलेंस कर्मचारी, उनका कहना है कि जो 108 और 102 जिन एजेंसियों के माध्यम से सरकार इनको संचालित करती है, एक नई एजेंसी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो नई एजेंसी अब नए लोगों को भर्ती कर रही है और पुराने लोगों को निकाल रही है। इनका कहना है कि जब कोविड की पहली और दूसरी लहर थी, जान जोखिम में डालकर इन्होंने काम किया था मरीजों के लिए, और जब मरीजों के परिवार वाले खुद उनको नहीं छू रहे थे तब ये उनकी सेवा में तत्पर थे। लेकिन अब नई एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो नए लोगों को भर्ती कर रही है और पुराने लोगों को निकाल रही है। तो इन तमाम डिमांड को लेकर वो हड़ताल पर चले गए हैं और तमाम एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल परिसर में ही खड़ी है। देखिए, हमारे पीछे भी कुछ एम्बुलेंस जो है वो खड़ी हुई दिख रही। तो इस तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं और मरीजों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत पॉपुलर सर्विसेज हैं ये दोनों, 108 और 102, और तमाम मरीज इन सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे में चक्का जाम होने से बहुत मुश्किलात पेश आ रही है मरीजों को। लेकिन सरकार ने भी एस्मा लगा दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द काम पर लौटे। लेकिन इन कर्मचारियों का कहना है जब तक उनकी डिमांड नहीं मानी जाती है वो काम पर लौटने वाले नहीं हैं। अमित, एस्मा राज्य सरकार ने लागू किया है, फिर भी ये ड्राइवर क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या उन्हें डर नहीं है कार्रवाई का? देखिए, बिल्कुल कुंदन, सबसे पहले हम तस्वीर आपको दिखाएं कि यहाँ पर देखिए ताली ताली बजाकर यहाँ पर विरोध अपना जताया जा रहा है। कई घंटे हो गए हैं लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस चालक बैठे हुए हैं, लेकिन जब अब उनकी मांग फिलहाल सरकार नहीं मान रही है तो अलग अलग तरीके से वो लोग प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि वो किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को के ऊपर एस्मा लागू है, इसके बावजूद आप लोग इस तरह का हड़ताल किए हुए हैं। इस तरह के प्रदर्शन से क्या संदेश देंगे, क्योंकि सरकार तो आपकी बात सुन नहीं रही? सर, जिस तरह कोरोना काल में हम कोरोना योद्धाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताली थाली बजाकर सम्मानित किया था, उसी तरह हम लोग फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग ताली थाली बजाकर संदेश देना चाहते हैं कि वही कोरोना योद्धा आज परेशान है, बेरोजगार हैं, असहाय हैं, जिनकी परेशानी समझिए। और सभी तरफ से हम पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि सर, हमारी बात को सुनिए, हमारी बात को समझिए। ये वही कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने लोग अपनी जान हथेली पे रखकर लोगों की जान बचाई थी। जिस समय बाप अपने बेटे को नहीं छूता था, उस समय यही हमारे कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर इनकी सेवा की, इनकी जान बचाई। कोई आश्वासन मिला अभी तक? अभी तक हमारी तरफ से कोई शासन में प्रशासन से कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं मिला। कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। तो देखिए कुंदन, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग बैठे रहेंगे। और पीछे करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो एम्बुलेंस चलाते हैं या टेक्नीशियन हैं, और साथ ही साथ पूरे शहर की जो एम्बुलेंस है वो काशीराम ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पर खड़ी है। चक्का पूरी तरीके से जाम है। अब देखना ये है कि सरकार और इनके बीच क्या सुलह का कोई फॉर्मूला निकलता है या यह हड़ताल कब तक रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बताएं कि मरीज जो हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सरकार भी अपनी इन लोग की बात नहीं सुन रही है और ये लोग भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।
गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, बताइए कि दरअसल ये इन टेक्नीशियन जो एम्बुलेंस में तैनात रहते हैं, ड्राइवर्स की परेशानी क्या है और सरकार जो है आखिर क्यों नहीं सुन रही है? क्या ऐसी मांगे हैं इन लोगों की कि सरकार उसे पूरा नहीं कर सकती है उन मांगों को? देखिए कुंदन, सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि जो कंपनी है, जो चिकित्सा हेल्थ केयर, जिसको यूपी में 102, 108 एम्बुलेंस चलाने का ठेका सरकार ने इस साल से दिया है, इस वित्तीय वर्ष से, उसके आने से तमाम दिक्कतें शुरू हुई। उसके पहले जीवीके कंपनी ये 108 एम्बुलेंस को संचालित करती थी और जो ड्राइवर और जो दूसरे कर्मचारी होते थे एम्बुलेंस सेवा से जुड़े हुए, उनकी भर्ती से लेकर के शेड्यूल तक का सारा काम वो करती थी। लेकिन जब से इस नए चिकित्सा हेल्थ केयर ने काम शुरू किया है, तब से ये दिक्कतें आई हैं। जो कर्मचारी यूनियन इनका है, उनका सीधे तौर पर आरोप है कि चिकित्सा हेल्थ केयर के ऊपर महाराष्ट्र में सीबीआई जाँच चल रही है। तमाम जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ पे इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। उसके बावजूद यूपी में पहले तो इसको ठेका दिया गया, दूसरे जब से कंपनी आई तब से जो पुराने काम करने वाले लोग जो पिछले कई सालों से जीवीके के साथ जुड़े हुए थे, उनको हटाया जा रहा है। नए लोगों की भर्ती की जा रही है और भर्ती के नाम पे वसूली की जा रही है। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जान जोखिम में डाल करके कोरोना काल में इन्होंने पिछले साल और इस साल भी काफ़ी काम किया, बावजूद इसके इनाम मिलने की जगह इनको कंपनी से निकाला जा रहा है। इनसे सेवा शर्तें जो है उसके पूरी तरह से गलत तरीके से जाकर के जो चिकित्सा हेल्थ केयर है वो इनके खिलाफ काम कर रही है और यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश में हड़ताल इन्होंने कर दिया है। गोरखपुर में भी 70 से अधिक एम्बुलेंस इस समय खड़े हो गए हैं। हमारे पीछे अगर हम तस्वीर दिखाएं तो वो जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हमें, यहाँ पे भी एक एम्बुलेंस है जो खड़ी हुई है सुबह से। हालांकि जो रिक्वायरमेंट अभी कुछ महीनों पहले तक थी एम्बुलेंस की, फिलहाल तो वो नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो किसी तरह से चल रही हैं। लेकिन ये हड़ताल अगर आगे खिंचती है कुंदन, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा जाएंगी, क्योंकि एक बेस है ये जो एम्बुलेंस सेवा, एक बड़ा आधार है मरीजों को हॉस्पिटल से घर पहुंचाने का और घर से हॉस्पिटल लाने का। तो निश्चित रूप से इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के सरकार के पास इन्होंने मई महीने में भी ज्ञापन दिया, जून में भी ज्ञापन दिया, जुलाई में भी ज्ञापन दिया। आश्वासन सिर्फ मिले इन 3 महीनों में और अब जाकर के जब ये इनको लगा कि काम नहीं हो पाएगा तो आज के डेट से इन्होंने पूरी तरह से काम बहिष्कार कर दिया है। हालांकि गोरखपुर में 4 जगहों पे इन्होंने एम्बुलेंस सेवाएं इमरजेंसी में रखी हैं और इनका कहना है कि कोई गंभीर मरीज होगा तो उसको मरने नहीं दिया जाएगा, उसको हॉस्पिटल लोग पहुंचाएंगे। लेकिन अगर ये सेवाएं आगे भी इसी तरह से सरकार अगर नहीं सुनती है तो पूरी तरह से ये जो काम है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे सिर्फ 1000 कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोग, उनके जो उनके आश्रित है वो इससे जुड़े हुए हैं और साथ ही नए लोग आएंगे, उनको पता नहीं है कोरोना काल में जिस तरह से इन्होंने काम किया, एक बेहतर इनके पास तजुर्बा है, बावजूद इसके अगर इनको हटाया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कोई साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए और अपने साथियों की नौकरी बचाने के लिए जो पूरा एक इन लोगों का संगठन है वो इस समय सड़कों पर है। एम्बुलेंस को पूरी तरह से रोक दिया गया है। बिल्कुल, हमारे साथ विनीत दुबे आगरा से जुड़े हुए हैं। विनीत, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये ड्राइवर और ये टेक्नीशियंस काम करते हैं, सरकार एक कंपनी को ठेका देती है, ठेका में बदलाव किया गया जिसका जिक्र हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव कर रहे हैं। चिकित्सा हेल्थ केयर सर्विसेज को ये ठेका दिया गया पूरे संचालन का, तो क्या सरकार उस कंपनी को ही ये नहीं कह सकती है जो पहली पुरानी शर्तें थी, सेवा शर्तें थी, उसे ही लागू कीजिए और कम से कम ये इमरजेंसी सेवाएं चलती रहनी चाहिए? क्या ये सरकार निर्देश नहीं दे सकती? और ये भी बताइए कि किस तरह की परेशानी आगरा में आम लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज को हासिल करने में इस वक्त हो रही है हड़ताल की वजह से? जी बिल्कुल कुंदन, और इस बारे में अभी शायद गोरखपुर से हमारे सहयोगी दीपक ने सारी बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से जीबीए की कंपनी इसको चला रही थी और जो नई कंपनी जो संचालित है वो किस तरीके से पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास तमाम बार इनके यूनियन के अधिकारी कर्मचारी उनसे मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इन कर्मचारियों की, वो आज यहाँ से भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर आगरा में देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में 1000 कर्मचारियों की बात सामने आ रही है जिनका समायोजन नहीं किया जा रहा है। अगर आगरा की बात करें तो आगरा में 8 कर्मचारी हैं जिनके लिए करीब 89 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं 102, 108 के, जो कि आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आक्रोश है, चाहे कितनी भी सरकार इन पे एस्मा लगाए या तमाम चीजें कहें, लेकिन ये अपनी मांगों के लिए, अपने साथियों के लिए डटे हुए हैं। सीधे इनके पदाधिकारी से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। अरविंद, ये बताओ कि सरकार ये कहती है कि हमने एस्मा लगा दिया और अब आप लोगों को काम पर आना है, क्या ऐसे में कब तक आपके कर्मचारी डटे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर? मांगों को लेकर हमारे कर्मचारी जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम डटे रहेंगे, चाहे जेल भरो हमको आलोंदन करना पड़े। और एस्मा प्राइवेट कर्मचारियों पर नहीं लगाया जाता है, ना हमको गवर्नमेंट ने संविदा पर रखा है, ना सरकारी कर रहा है।
ठीक है। तो इस वजह से जब तक मांगी मानी नहीं जाएंगी तब तक ये कर्मचारी जो हैं एम्बुलेंस में तैनात कर्मचारी ड्राइवर वो हड़ताल पर डटे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका।